नमस्कार दोस्तों। ऐसी कौन सी नारी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी। दोस्तों, यह सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई नारी आधी ब्याही और आधी कुंवारी हो। लेकिन यह कोई पहेली नहीं, बल्कि रामायण के एक रहस्य को उजागर करती है। इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज हम इस पहेली का उत्तर आपको इससे जुड़ी एक रोचक और अनसुनी ज्ञानवर्धक कहानी से देंगे। यह कथा सीधे रामायण से ली गई है, इसलिए इस कथा को जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। एक समय की बात है, जब अवध के नरेश घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन उस दिन भाग्य का साथ नहीं था। पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक होता था। महाराज को कोई शिकार नहीं मिला। वे अत्यंत निराश हो गए और उनका मन भारी हो गया तथा वे चिंतित हो गए और निराश होकर वे एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहाँ जंगल का सन्नाटा था और केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। तो महाराज विचार करने लगे कि आज का पूरा दिन ही व्यर्थ हो गया। ना कोई शिकार मिला और ना ही मेरी यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। तभी उसकी नज़र अचानक एक सुंदर गंधर्व कन्या पर पड़ी। कन्या बड़ी ही सुंदर थी और उसकी चाल और सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। महाराज जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस घने जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा, यह कन्या कौन हो सकती है? इस जंगल में इतनी सुंदर और कोमल स्त्री कैसे निर्भय होकर घूम सकती है? जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज के पास आई तो महाराज ने अपने रॉयल अंदाज में उससे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? देखने में आप कोई महान योद्धा लगते हैं। शायद आप राजा हैं। इस वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मय में डाल रही है। महाराज ने गर्व से उत्तर दिया, देवी, मैं अयोध्या का राजा हूँ। क्या तुम जानती हो कि राजाओं का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना और राज्य का शासन चलाना? लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? फिर कन्या ने शांत और मधुर आवाज में कहा, महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए खुद योग्य जीवन साथी का चुनाव कर सकूं। इसी कारण मैं इस जंगल में अपने योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। महाराज जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी बेटी को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए जंगल में भटकने दे? क्या यह उचित नहीं कि पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज स्वयं करे? तब गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी कि मैं खुद अपने लिए सही निर्णय ले सकूं, और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो चुकी है। आप ही मेरे योग्य जीवन साथी हैं। फिर महाराज ने गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस देखा तो उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तभी गंधर्व कन्या बोली, हे महाराज, मेरे मन ने तुम्हें इसलिए चुना है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हो। तुम्हारा राजसी व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे लिए सबसे उपयुक्त हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज जी यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उसके
मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण हो चुका था। उसकी सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया था। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। महाराज उस गंधर्व कन्या को अपनाना चाहते थे, इसलिए महाराज उस गंधर्व कन्या के पास बढ़ने लगे। महाराज को अपनी ओर आते देख गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर थोड़ी गंभीर होकर उसने कहा, ठहरो महाराज, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। फिर महाराज ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति काम या लालच में चूर हो जाता है तो वह अच्छे और बुरे परिणामों का ध्यान नहीं रखता, और वह यह भी नहीं सोचता कि भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा। गंधर्व कन्या और महाराज के बीच संवाद के दौरान गंधर्व कन्या ने महाराज के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उसने गंभीरता से कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। फिर महाराज जी ने बिना ज्यादा विचार किए इस बात को स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। फिर गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गई और उसकी आंखों में चमक थी, मानो उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। महाराज जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे पास तुरंत नहीं रह सकता। हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से हमारा विवाह संपूर्ण हो सकेगा। अभी आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्दी ही लौटूंगा। तब गंधर्व कन्या ने महाराज की बात सुन ली और वृक्ष के नीचे बैठकर उनके लौटने का इंतजार करने लगी। कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। महाराज ने एक बार और उसे देखा और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने ऐसी कन्या को अपने लिए चुना है जो साहसी और आत्मनिर्भर थी। इस प्रकार गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह हुआ, जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है, और यही महाराज जी और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था, जबकि वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में बाकी थी। महाराज जी ने स्पष्ट कहा था कि वह लौटकर वापस आएगा, तब पूरी तरह से विवाह संपन्न होगा। तभी गंधर्व कन्या ने महाराज जी की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर महाराज जी अपने राज्य अयोध्या के लिए लौट गए और सोचते हुए कि वह जल्द ही अपने नए जीवन का आरंभ सम्मान पूर्वक करेंगे। गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द से जल्द गंधर्व कन्या के पास वापस जाकर विवाह करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद महाराज जी अपने राजकीय कार्य और परिवार में इतना उलझ गए कि वह धीरे धीरे वचन भूल गए। महाराज जी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और बात यह है जिसे कम लोग जानते हैं कि महाराज जी की कुल 760 रानियां थीं, और इस बात का वर्णन जगदीश रामायण में किया गया है। इन रानियों में से कुछ रानियां विशेष थी जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यह वही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल उन्हीं रानियों का उल्लेख कहा गया है जो महाराज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।
उनके साथ महाराज जी का अलग अलग संबंध था और वह सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई न कोई उत्सव होता था, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता था और वे अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हमेशा उनकी सेवा में प्रेम पूर्वक लगी रहती थी। राजमहल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में महाराज इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने महाराज पर विश्वास करके उनसे वचन लिया था कि वह लौट कर आएंगे और उनसे विवाह करेंगे, लेकिन महाराज अपने महल के वैभव में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया हुआ वादा पूरी तरह से भूल गए। महल में उनके साथ हमेशा कोई न कोई रानी रहती थी जो उनकी देखभाल करती और राजकीय चर्चाओं में उनका साथ देती थी। महाराज जी को यह याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से विवाह करने के लिए वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या महाराज की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज वापस लौट कर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी निराशा बढ़ती चली गई। इस प्रकार महाराज जी अपनी व्यवस्थाओं में गंधर्व कन्या के वचन को भूल गए और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। उधर गंधर्व कन्या ने महाराज के वचन पर विश्वास किया था। वह वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। उसे लगता था कि महाराज ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वह अब तक क्यों नहीं आए। इस सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने तपस्या करनी शुरू कर दी। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज अपना वचन निभाए। कई साल तक तपस्या करती रही, फिर उसकी तपस्या इतनी गंभीर हो गई कि उसने वहीं बैठे बैठे अपना शरीर त्याग दिया। फिर यह घटना उसी जंगल में तपस्या कर रहे मंगत ऋषि ने देखी। तब कन्या के त्याग और तपस्या से वे इतने प्रभावित हुए और उनके पास पहुँचे और ध्यान लगाकर उनके जीवन के उद्देश्य और महाराज जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उनकी हड्डियों से खड़ाऊ बनाई। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा कि यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए। महाराज जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ अब इस वचन को पूरा करेंगे। खड़ाऊ बनाकर मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए और उन्होंने खड़ाऊ देते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के हैं जिसने राजा के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन खड़ाऊ को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना जो इसका सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। फिर अत्रि ऋषि ने श्रद्धापूर्वक खड़ाऊ स्वीकार किए और उन्हें अपने आश्रम में रख दिया। महाराज अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और महाराज के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के साथ कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला, जिससे भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। वे वन में घूमते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे और अत्रि ऋषि और उसकी पत्नी माता अनुसूया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनुसूया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप दिया जाए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को सौंपते हुए कहा, हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गई हैं। इनका बड़ा महत्व है। इन्हें आप पास रखिए और उचित रूप में इनका उपयोग कीजिए। फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है।
फिर भगवान राम ने इन्हें अपने साथ रखा और जब वह जाने लगे तो मतंग ऋषि भी वहां पहुंच गए। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने यह खड़ाऊ भगवान राम को दिए, यही उचित था, इन्हीं को देने थे। फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को अपने पैरों में नहीं पहना बल्कि एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया और कहा, लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास रखना, इन्हें अपने पैरों में नहीं पहनना, आगे जंगल में नंगे पैर से ही चलना है, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब त्रिकुट में थे तो राम के वनवास के निर्णय से अयोध्या में हर कोई दुखी था, लेकिन सबसे दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या का राजमहल सुनसान लगने लगा था। भरत ने मन में निश्चय किया कि वह राम से मिलने जाएंगे और उन्हें वापस लेकर अयोध्या लौट आएंगे। फिर भरत ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की और उनके साथ गुरु वशिष्ठ और अन्य राजपरिवार के सदस्य भी थे। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा कि राम वनवासी वेश में है और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता थे। भरत ने अपने भाई को इस व्यवस्था में देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, आप यह सब क्यों सह रही हैं? आप जैसे धर्मप्रिय राजा को वन में रहने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या लौट आइए और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा, नहीं भरत, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन तुम यह क्यों कर कह रहे हो कि यह वनवास पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट आया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। फिर भरत ने भावुक होते हुए कहा, नहीं भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं कि आप प्रजा की रक्षा करें, मेरे को स्वीकार करें? तब राम ने भावुक होते हुए कहा, भरत, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है कि मैं पिताजी का वचन निभाऊं। इसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो, राज्य का संचालन तुम ही करो। फिर भरत ने एक बार फिर कहा, अगर आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। फिर भगवान राम ने भरत को सांत्वना देते हुए कहा, देखो भरत, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो तुम मेरी एक बात मान लो। मैं तुमको अपने चरण की खड़ाऊ देता हूँ। इन्हें गद्दी पर रख कर तुम राज्य का संचालन करना। ये मेरे प्रतीक हैं और तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर राज संभालोगे। फिर भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा, भैया, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सूनी लगती है। फिर भगवान राम ने कहा, भरत, यह खड़ाऊ ले जाकर गद्दी पर रख लो और राज्य का संचालन करो, और मैं यह जानकर संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदेशों के अनुसार चल रही है। तुम मेरे प्रतिनिधि हो और यह खड़ाऊ तुमको मेरे पास होने का एहसास दिलाएगी। फिर भरत ने भारी मन से राम के चरणों की खड़ाऊ स्वीकार की और कहा, ये खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलता रहेगा। लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह बनाऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। फिर भगवान राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भरत, तुम्हारे इस बलिदान को सारी दुनिया याद रखेगी। मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अयोध्या की प्रजा तुम पर विश्वास करने लगे और तुम उनके लिए वही करोगे जो मैं करना चाहता था। फिर राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा, भरत, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखना और यह कहना कि इनसे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? फिर राम ने उत्तर दिया, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या थी
जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी थी, उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर पहुंचेंगे तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर भरत ने राम की बात समझी और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखा और 14 सालों तक तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब राम ने भरत को खड़ाऊ दी तब भरत के मन में अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और आदर्श भावना थी और उन्होंने खड़ाऊ को हाथ में लिया और राम से कहा, राम भैया, ये खड़ाऊ केवल आपका प्रतीक नहीं है, यह मेरे लिए आपका आशीर्वाद और आदेश है। मैं इन्हें गद्दी पर रख लूँगा, लेकिन यह वचन लेता हूँ कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूँगा। आपके बिना राजगद्दी मेरे लिए सूनी है। राम ने कहा, यह त्याग अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे इस निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। तो मेरे आदेश और धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन करना, जिससे यह खड़ाऊ अयोध्या के लिए न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक है। फिर भरत ने उन खड़ाऊ को निहारते हुए पूछा, भैया, आपने कहा था कि इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस माता की बात कर रहे हो। फिर भगवान राम ने उत्तर दिया, भरत, यह उस माता के लिए है जिसने अपने वचन और त्याग से इस खड़ाऊ को जन्म दिया है। वह एक गंधर्व कन्या जो पिताजी के वचन पर अडिग रही और तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग कर बैठी। उसकी तपस्या, त्याग और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। फिर भरत ने भगवान राम के चरणों की खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और उसे अपने सिर पर रख लिया और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संतोष था कि वह अपने बड़े भाई के आदेश और वचन का पालन कर रहा है। फिर भगवान राम ने भरत को गले लगाया और कहा, भरत, तुम्हारा यह त्याग अयोध्या के लिए अनमोल है। मैं वचन देता हूँ कि जब वनवास की अवधि पूरी होगी तब मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा। तब तक तुम मेरी जगह पर राज्य की जिम्मेदारी निभाना। फिर भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटने के लिए चल पड़ा। अयोध्या लौटने पर भरत ने राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और कहा कि राम के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे और वह केवल उनके सेवक हैं। यह गद्दी उनके लिए नहीं बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक राम वनवास से वापस नहीं लौटेंगे वह इंतजार करेंगे और सेवा करेंगे। फिर भरत ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन राम के चरण खड़ाऊ की पूजा किया करते थे और राज्य की जिम्मेदारी निभाते थे। उनका त्याग और राज्य के प्रति प्रेम आदर्श बन चुका था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से ही होता है। भगवान राम ने भरत के इस निर्णय को वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के कार्य को सराहा। और फिर हम उस गंधर्व कन्या की बात करते हैं जिसको राजा दशरथ ने वचन दिया था कि उसका पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। राम ने भरत से कहा कि उस गंधर्व कन्या को जब सुख मिलेगा, जब मेरे चरण खड़ाऊ सिंहासन पर रखे जाएंगे। हालांकि गंधर्व कन्या का पुत्र नहीं हुआ, लेकिन राम जी के वचन निभाने के लिए भरत ने कहा कि वह खड़ाऊ को सिंहासन पर रखे ताकि उस गंधर्व कन्या को सुख मिले। कुछ लोग कहते हैं कि यह खड़ाऊ ताड़का के शरीर की हड्डियों से बने थे, लेकिन रामायण के संदर्भ में यह वही गंधर्व कन्या थी जिसके लिए दशरथ जी ने वचन दिया था। राम ने भरत से कहा, वह खड़ाऊ को लेकर जाए, उसे सिंहासन पर रख दे ताकि उस गंधर्व कन्या को शांति मिले। यह वही खड़ाऊ थे जो महाराज दशरथ की गद्दी पर रखे गए और 14 वर्षों तक अयोध्या में शासन करते रहे। वह गंधर्व कन्या जो आधी कुंवारी और आधी ब्याही थी, शायद अब उसे खुशी और संतोष मिल सके। रामायण के इन रहस्यों से यह सिद्ध होता है कि
हर कथा अनंत है और भगवान राम का चरित्र और विधाता का चरित्र अनंत रूपों में व्यक्त होते हैं। रामायण को बार बार पढ़ने से हर बार नई कथा सामने आती है जो हमें जीवन को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।